हेलो दोस्तों, आपको प्रदीप एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको यहाँ पर ईसीटेट से रिलेटेड सारी तैयारियाँ कराई जा रही है। आप लोग अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सिलेक्ट करके घंटा को दबा दीजिए। देखिए, मैं इसमें अभी सीडीपी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आप लोगों को सीडीपी का मतलब पहले पूछे गए सवाल आपको हम इसमें बता रहे हैं। देखिए, सवाल नंबर एक है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? प्रथा का है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से प्रभावशाली विद्यालय तभी हो सकता है, इसमें देखिए शारीरिक दंड नहीं दे सकते किसी भी बच्चे को। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम ये जो होगा ये आपका इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। देखिए, व्यक्ति सापेक्ष, अपनी व्यक्ति के सापेक्ष यानी उसके अनुसार आप उसको बुद्धि दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं, प्रभावशाली है। विद्यालय में व्यक्ति सापेक्ष अधिगम को आधारित पर सवाल आप बता सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। आंसर 1 नहीं होगा, आंसर नंबर 3 नहीं होगा, आंसर नंबर 4 नहीं होगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है, देखिए नेक्स्ट, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्याय क्रिया। देखिए, ये जो है सामाजिक अन्योन्याय क्रिया जो है ये इसका मूल कारण है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्याय क्रिया। और समांशिक प्रारूप स्कीमा का समायोजन ये नहीं होगा। और उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन ये भी नहीं होगा। संतुलन ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि देखिए इसमें भी है आपका, देखिए जैसे बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धित आईक्यू परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है। इसमें केवल है, जैसे केवल आता है तो वो निगेटिव वर्ड है, इसका नहीं होगा। और फिर देखिए इसका 2 नंबर में, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करना। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है, यानी वीवीआई है, ये इस तरह पढ़ा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, ये सही है। क्षमता भाग पर ये नहीं होगा। और हर बच्चे को प्रत्येक विषय पर 8 ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। आंसर नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 4 नंबर का, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजता है, सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। इसमें दोनों के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम होगी। देखिए इसका क्या है, 1 नंबर में वृद्धि और विकास 2 में है। 2 नंबर में स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। 3 में अनुशासन और पौष्टिकता। देखिए इसमें हो जाएगा आनुवंशिकी प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर, इसलिए यानी कि उसका माता पिता भी खिलाड़ी हैं तो ये भी आनुवंशिक और पर्यावरण इसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा और वो अच्छा बेहतर कार्य करेंगे। देखिए सवाल नंबर 5 है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जानना होता है। देखिए इन दोनों प्रक्रियाओं को जानना, तो जीन पियाजे के अनुसार हमको प्रारूप स्कीमा के निर्माण का वर्तमान योजनाओं के रूप में जानना है, नवीन जानकारी में संशोधन किस तरह होता है। देखिए इसका जो हो जाएगा, 1 नंबर में इसमें दिया हुआ है समावेशन और अनुकूलन के रूप में। समावेशन और अनुकूलन के रूप में ये तो नहीं होगा, समावेशन और अनुकूलन के रूप में नहीं होगा। यहाँ समीकरण और संशोधन ये भी नहीं होगा। और इसका देखिए इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे समावेशन और समायोजन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन अनुकूलन के रूप में। तो ये इसका देखिए समावेशन और समायोजन के रूप में, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विकास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आग्रहण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? यानी आप एक शिक्षक हैं और अपने बच्चों को आप किस विधि में उसको वरीयता देंगे? जैसे मानवीकृत
प्रशिक्षण। फिर यह देखिए तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुवैकल्पीय प्रकार के प्रश्न, वस्तुपरक बहुवैकल्पीय प्रश्न, सहयोगिक प्रोजेक्ट। इसमें देखिए सहयोगिक प्रोजेक्ट, अगर सहयोगिक प्रोजेक्ट बना के बताएंगे तो ये सही तरीके से पढ़ पाएंगे, इसलिए इसका आंसर सहयोगी प्रोजेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है, यानी जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसको हम किस तरह का सहयोग करके हम पढ़ा सकते हैं। देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसको कुछ विशेष आवश्यकता चाहिए, उसको हम कैसे पढ़ाएंगे। जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, अगर दूसरा बच्चा करेंगे विद्यालय भार बढ़ेगा नहीं। देखिए फिर इसमें दिया हुआ है शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और सारण पर परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। इसमें अपेक्षा रखता है, देखिए ये जो है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और साधारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। आंसर नंबर 3 इसका हो जाएगा। फिर देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पियाजे के एक सिद्धांत के अनुसार काम कहा नहीं जा सकता है। इसमें बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बच्चे अपने दुनिया के बारे में निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। देखिए निरंतर अगर अभ्यास भी होता है तो उससे अधिगम आपका दिमाग और जानने की क्षमता बढ़ जाता है और वह थोड़ा ज़्यादा एक्टिव भी हो जाता है और ज़्यादा एक्सट्रेटिव मतलब आगे बढ़ जाता है और उसको नॉलेज भी बढ़ जाता है। इसलिए निम्नलिखित में तो कौन सा कथन पियाजे के लिए सिद्धांत है। पियाजे जो बोलता है वो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये उसका कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित सा कथन बताता है। शिक्षा स्वयं ही जीवन कौन है। देखिए शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित का सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बता रहा है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें देखिए जीवन सच्चा शिक्षक है, स्कूल शिक्षा को अथाह संभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। नहीं, ये नहीं होगा, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, ये भी नहीं होगा इसका, जीवन का अनुभव से। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब कर रही है, ये इसका इंपॉर्टेंट है और ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ये 2 नंबर का भी आपका नहीं होगा, 3 का भी जीवन सच्चाई नहीं निगेटिव करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, मानवीकृत प्रशिक्षणों की आलोचना में से यह है देखिए यह है कि देखिए इसका क्वेश्चन थोड़ा सेट करने में गड़बड़ा हो गया था। जैसे इसका देखिए आंसर क्या आ जाएगा, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वे मुख्यतः, ये तो नहीं होगा, स्पष्ट तस्वीर से कोई लेना नहीं है, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, इसलिए ये निगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। पक्षपाती हैं, ये इसका नहीं होगा, उनकी भाषा को समझाना मुश्किल है, ये गलत बात है, समझा सकते हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो देखिए बच्चों को अपनी क्षमताओं के आधार पर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का जो था, मुख्यधारा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, इसका आंसर क्या था इसमें, मानवीकृत प्रशिक्षण की आलोचना में से यह एक है, वे बच्चे की क्षमता जिनकी स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। देखिए ये इसका आंसर 2 नंबर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 11 नंबर, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है, जो बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, देखिए उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उसके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, आंसर इसका 3 हो जाएगा। देखो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना चाहिए क्लास में, तभी उसको उसमें विकास होगा, उसमें पढ़ने की क्षमता जगेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है, निम्नलिखित में से कौन सा, इस बार से टेट में पूछा गया था क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है। देखिए 12 नंबर का, उत्तेजना स्मृति ध्यान, ध्यान जो है वह एक संवेग है
और ये इसका निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ध्यान जो है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं 13 नंबर का। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, कौन सी पियाजे की संरचना है। इसमें देखिए 1 नंबर का छूट गया था क्वेश्चन सेट करने में। अवलोकन अधिगम, अवलोकन अधिगम, उसके बाद फिर है देखिए, और वही आंसर इसका होता है जो छूट गया है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट अगले बार हम बताएंगे इसको। फिर यहाँ देखिए है 14 नंबर का, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को कभी कभी तैयार करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए ऑथोराइज होना चाहिए। देखिए इसमें हो जाएगा इसका सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, इसको सक्रिय रूप से इसको तैयार करना चाहिए, इसको तैयार नहीं करना चाहिए या नहीं होगा। तैयार करने के लिए कभी भी मतलब किसी को प्रेशर नहीं देना चाहिए। इसमें सक्रिय रूप से तैयार मतलब अच्छी तरह से लग के उसको तैयार करना चाहिए। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजना जो है बनाने के लिए उसको सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित जो है शिक्षा शास्त्र की विशेषता है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर करना। देखिए केवल जैसा आता है वो निगेटिव वर्ड हो जाता है, इसको नहीं लेना है। फिर यहाँ देखिए बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, बच्चों के अनुभव को जो है उसको प्राथमिकता देना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। पर सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है कौन सी प्रथाएं हैं वो हमको बताना है। देखिए इसमें है निम्नलिखित शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। इसमें देखिए ये शारीरिक दंड भी नहीं होगा, निगेटिव है, क्योंकि किसी को आप दंड देके कोई भी काम नहीं करा सकते हैं। सहयोगात्मक एवं अधिगम, पर्यावरण, ये इसका आंसर हो जाएगा। और सतत व्यापक मूल्यांकन, समग्र, ये भी तो इंपॉर्टेंट निगेटिव। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सहयोगात्मक अधिगम ये भी हो जाएगा, और सतत मूल्यांकन, समग्र, ये भी इसका आंसर होगा, और ये भी दोनों होगा। फिर अब चलिए वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। देखिए इसमें 1 नंबर में है, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकी संकेत, प्रतिकोड दिया हुआ है। जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकताएं, पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाएं, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाएं। 17 नंबर का है, देखिए इसमें है ये जन्म लोगों द्वारा माता पिता, ये तो नहीं होगा। उसका जन्मजात विशेषताएं नहीं होती है, पर्यावरणीय प्रभाव नहीं। देखिए इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। फिर देखिए कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद है, व्यक्तिक विभेद है कक्षा में, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों के व्यक्ति वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। वैविध्यपूर्ण नियंत्रित करने की, इसमें हो जाएगा हानिकारक है, ये नहीं होगा। हानिकारक क्योंकि इनमें विद्यार्थियों में परस्पर विद्वंता उत्पन्न होता है, नहीं होगा। अनुपयुक्त, उपयुक्त, ये भी नहीं होगा। और ये लाभकारी है क्या कि विद्यार्थियों को, देखिए लाभकारी है, 4 नंबर का इसमें आंसर हो जाएगा। इसका लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक और संरचना को खोजने में अध्यापकों को प्रभावित करते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। उदाहरण है आत्मविमोह। देखिए ये तो आत्मविमोह, ये भी नहीं होगा, आत्मविमोह। उसके बाद फिर देखिए परम विशिष्टता धात, पर अधिधातम तनाव, देखिए ये हो, इसका आंसर नंबर हो जाएगा 3 का हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 20 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसे अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परस्पर परामर्श दिया जा सकता है, परामर्श दिया जा सकता है। इसमें देखिए परामर्श दिया जा सकता है। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगीत में कार्य करे, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगीत में कार्य करे, ये इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसको अभिभावक को उनकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन गलत है, जो भलीभांति नहीं जानता नहीं, गलत है। घर पर उसको परिश्रम पूर्ण नहीं, ये आंसर नंबर 1 इसका
सही हो जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर सीटेट से रिलेटेड सारे तैयारी कराई जा रही है और आप लोग को सारे तैयारियाँ हम करा देंगे, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को अभी नया नया है और आपको हम काफ़ी सारा पढ़ाने का काम करेंगे। थैंक्स।